नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 21 से लेके 27 अगस्त तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। और एक बात, एनर्जी चेंज होते रहते हैं, 22 वर्षा होते रहते हैं। आप एनर्जी के साथ जाइएगा, आप खुद को एनर्जी के साथ रेजोनेट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या होगी और यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, 10 सन के कार्ड। ये एक करंटली ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं रिश्ते में, और आपके साथ घर परिवार बच्चा खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान खुश है भी या फिर आपके साथ खुश होना चाहते हैं। ये परिवार चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, रिलेशन में ग्रोथ चाहते हैं और ये खुश रहना भी चाहते हैं। ये रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। अभी देख लेते हैं 10 सन का कार्ड क्यों आया है। ये मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड है। ये इंसान अभी पॉजिटिव सोचने लगा है मुझे लगता है। देख लेते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल का कार्ड। पहले इनको लगता था कि रिश्ते में क्या छुपा हुआ है, इसको बाहर निकाले, आपके बारे में और क्या जाना जा सकता है उसको जानना चाहते थे, और अपने दिमाग को जो है ये हमेशा कंफ्यूजन में रख रहे थे। और इनको ये लग रहा था कि कुछ अगर आपके बारे में कुछ रिवील किया जाए, कुछ छुपा हुआ चीज़ों को बाहर निकाला जाए, लेकिन धीरे धीरे इनमें ये चीज़ ख़त्म होते जा रहे हैं। ये अभी अपने पर्सनैलिटी को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको देख के ये थोड़ा अचंभित हो रहे हैं कि आप जो हो अपने पर्सनैलिटी को ग्रो कर रहे हो। लेकिन इनका जो एडिक्शन है, ये आपके प्रति इनका जो एडिक्शन है, जो कंट्रोल करने का जो नेचर है, ये खुद को उस चीज़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये किसी भी तरीके से आपको जो कंट्रोल करते थे, कंट्रोल करने का उनका जो नेचर था, आपको किसी भी तरह से अपने बातों को मनवाना चाहता था। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ ये इंसान भूल नहीं पा रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रहा है। और इसीलिए ये इंसान अभी इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं। इनको लगता है कि पुरानी जिस तरह का सिस्टम, बिलीफ सिस्टम इनका था, इसको तोड़ के ये आगे निकल रहे हैं और खुद को इस एडिक्शन से बाहर निकल के, जो कंट्रोलिंग नेचर था, जो नेगेटिविटी थी, इस चीज़ को ये खुद से बाहर निकालना चाहते हैं। निकाल के ये रिश्ते को एक अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं। आपके बच्चों की माता या पिता अगर ये पहले से ही है तो ये बच्चों के लिए रिश्ते में रहना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो आपके बच्चों की माता या पिता बनना चाहते हैं, आपके साथ परिवार बनाना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ ऑल टाइम ये पॉजिटिव सोचने की कोशिश
कर रहा है इन दिनों। हालांकि डेविल के कार्ड्स आए हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में द स्टार का कार्ड आया है, मतलब ये इंसान खुद को हील कर रहा है और धीरे धीरे इनको पता चल रहा है कि उस तरह से, जिस तरह से ये सोचते थे, अगर उनका सोच उसी तरह कर रहा तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है और खुशी पाने की भी कोशिश कर रहा है। करेंटली यही उनका एनर्जी है। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप करंटली क्या सोच रहे हो, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। 7 ऑफ कप्स, आप करंटली कंफ्यूज हो सकता है आपके पास और ऑप्शन हो, या फिर आप काम को लेके, रिश्ते को लेके, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको लेके कंफ्यूज हो, और किसी किसी के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये कंफ्यूज है, उनको कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स को क्लियर, यस 2 ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉब्लम पैसों का भी हो सकता है आप किसी के साथ रिश्ते में भी थे। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपका जो रिश्ता था वो पैसों के कारण खराब हुआ, हो सकता है उन्होंने आपको धोखा दिया या फिर आपने उनको धोखा दिया, या फिर किसी और जगह से आपको धोखा मिला है। तो करेंटली आप अपने आप को, अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखे हुए हो और आप जगलिंग कर रहे हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, पैसा कमाना या रिश्ता, या फिर अपने इमोशन को अगर आप खुला छोड़ते हो तो आपको पता नहीं है कि जिस तरह के इमोशन आप में है उस तरह के इमोशन आप, उसका जो रिटर्न है वो आपको मिलेगा या नहीं। जैसा कि पहले ही कार्ड्स आया है कंफ्यूजन का और बॉटम ऑफ द डेक में आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, आपको किसी खुशखबरी का इंतजार है, आप इंतजार कर रहे हो कि पैसों को लेके या फिर रिश्ते को लेके कोई खुशखबरी आपको मिले, लेकिन आप खुद कंफ्यूज हो कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया था या फिर किसी से आपको पहले धोखा मिला था, इसीलिए आप जगलिंग के मूड में हो, आपको क्या चाहिए, पैसा या फिर आप अपने प्यार को अगर चाहते हो तो भी आप अपने इमोशन कंट्रोल कर रहे हो। तो करेंटली अगर मैं कहूँ आप थोड़ा कंफ्यूजन भरा मूड में हो, आपको खुद को ही पता नहीं है आपको क्या चाहिए। हालांकि खुशी आप भी चाहते हो, रिश्ता, पैसा सब आप भी चाहते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आप अभी करंटली नहीं सोच पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो पर्सन जो 24/7 आपके दिमाग में रहता है, वो इंसान चाहता क्या है। 5 ऑफ wands, मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, हो सकता है कई बड़े बुजुर्ग, दोस्त, रिश्तेदार, तो ये अभी मेंटल कन्फ्लिक्ट में ये इंसान चल रहा है। हर कोई आके उनको कुछ ना कुछ बता रहा है या फिर ये इंसान खुद ही हर किसी के पास चला जाता है सलाह मांगने। तो इनका मेंटल स्टेटस जो है थोड़ा पजल्ड है, ये कन्फ्लिक्ट में चल रहा है और लड़ाई झगड़े की बातें ये हमेशा अपने दिमाग में चलाता है और सोचता है। देख लेते हैं 5 ऑफ wands के कार्ड्स क्यों आया है, ये लड़ाई झगड़ा क्यों चाह रहा है। देख लेते हैं ये मेंटल कन्फ्लिक्ट में क्यों चल रहा है। इनके पास अपने दिमाग की सोच की पहले भी इंसान के पास क्लैरिटी नहीं था, लेकिन ये खुश रहने की कोशिश कर रहा था करंटली, लेकिन फिर से ये नेगेटिव पॉजिटिव हर बातों को सोचने लगा है। और कोई है जो इनको, बहुत सारे लोग हैं इस रिश्ते में जो इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं 5 ऑफ wands के कार्ड्स क्यों आए हैं। किसी किसी के लिए घर के लोग, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त, बंधु। एस ऑफ पेंटिकल्स,
द मून का कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो ये इंसान नई शुरुआत चाहता तो है, जैसे कि पहले भी कार्ड्स आया था, आपको कार्ड्स दिखा दूं पहले। कार्ड्स पहले भी आया था, सन का कार्ड, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, हैप्पी हैप्पी कार्ड। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन ऑल द डेक्स। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये इंसान पॉजिटिवली सोच रहा था करंटली, हालांकि इनमें नेगेटिविटी है, लेकिन ये चाहते वही है जो इनका सोच है। ये न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिश्ते में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। ये चाहते हैं अचानक से ऐसा कुछ हो जाए कि रिश्ता जल्दी से बदल जाए। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत है आपके प्रति इनका। ये डेविल का कार्ड्स आया था, आपको पता है, पहले ही आया, और अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स भी आए हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनका जो माइंड है इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तभी ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स आया है। लड़ाई झगड़ा हमेशा इनके दिमाग में चलता है। ये दुखी है, ये परेशान है, ये यही चाहते हैं इनके जो दुख है, जो परेशानी है, ये खत्म हो जाए। ये मेंटल ट्रॉमा में भी रहता है ये इंसान। ये चाहता है अचानक से कुछ हो जाए, कभी चाहता है न्यू बिगिनिंग हो जाए, कभी चाहता है पैसों में स्टेबिलिटी आ जाए, कभी इनका जो फिजिकल अट्रैक्शन है ये इनके सर चर के बोलता रहता है। कभी इनको मन होता है कि चले आए, बात कर लें, आपसे मिल ले, फिजिकली जो ये अट्रैक्ट है आपके प्रति। और कभी कभी उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बेकार है, ये हमसे झूठ बोल रहे हैं, ये हमसे बातें छुपा रहा है। हो सकता है इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो इनको परेशान करता है। ये हमेशा नेगेटिव सोचता है, तभी ये मेंटल कन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। मानसिक जो परेशानी है ये हमेशा चलता है इनके दिमाग में। हमेशा इनके दिमाग में लड़ाई झगड़ों की बातें चलता है, दूसरों की इन्फ्लुएंस से ये इंसान चलता है, अपने दिमाग को काम पे नहीं लगाता है। तभी ये नेगेटिव होके दुखी मन से ये सोच रहा है कि कभी सोचता है सब कुछ सही हो जाए, कभी सोचता है रिश्ते में न्यू बिगिनिंग कर ले, कभी सोचता है नहीं उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे झूठ कहा, मुझे वो जानना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। पता नहीं है ये इंसान अपनी चाइल्डहुड ट्रॉमा से जूझ रहा है या फिर इनका जो सोच है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। ये तो आप ही को पता है लिब्रा। ऐसा भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जी 22 वर्षा होते रहते हैं। तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि आप एनर्जी के साथ जाइएगा, जो आपके साथ मैच करेगा उसको आप लीजिएगा, जो आपके साथ नहीं मैच करता हो सकता है ये आपके पर्सन के साथ है, ये आपको पता है। अभी देख लेते हैं लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो। लिब्रा, दिस इज द लास्ट सफल। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, दिस इज लास्ट सफल। लिब्रा, आप खुद क्या चाहते हो, देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द एम्प्रेस, आपने सब कुछ झेला है, सब कुछ देखा है, सहा है। जैसे कि पहले भी कार्ड्स आया था कि आप अपना इमोशन को हाइड कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो। अभी भी आप चाहते हो एक खुद की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप खुश रहने की ढोंग करना चाहते हो। खुशी आपके लाइफ में हो या ना हो, लेकिन लोगों को लगे कि आप खुश हो। और आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की अभी कोशिश कर रहे हो। खुश रहना, अच्छे कपड़े पहनना, खाना पीना, घूमना फिरना, अपनी स्टेबिलिटी, जिससे आपको खुशी मिले, आपके दिल को शांति मिले, इस तरह के चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व रखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास जो भी है वो आप अपने मेहनत से आपने कमाया है। इसका कार्ड्स पहले ही आया था। आपने जो कुछ भी अब तक हासिल किया है आपने अपनी मेहनत से किया है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो कि अभी आपको क्या चाहिए, पैसा या प्यार। फिर भी देख लेते हैं द एम्प्रेस के कार्ड्स क्यों आए हैं। एम्प्रेस तभी होते हैं जब आप बहुत कुछ सह लेते हो और किसी की बात से आपको कोई आता जाता नहीं है, तब आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हो और
आप खुद को खुश रखने की कोशिश करते हो। हालांकि आप किसी के लिए बुरा भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन आप हमेशा अपने लिए अच्छा सोच रहे हो। देख लेते हैं द एम्प्रेस के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम एम्प्रेस के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स, जैसा मैंने पहले कहा आपको हो सकता है पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला था, इसीलिए आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी चाहिए रिश्ते में। टावर, टावर का कार्ड आया है। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ था अचानक से जिसके बारे में आपने माफ कीजिएगा कभी सोचा भी नहीं था। अचानक से ऐसा कुछ हुआ है जिसके अंदाजा उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था आपने, आपको कोई अंदाजा भी नहीं था। जैसे कि कोई अचानक से कोई पहाड़ आप पर टूट पड़ा था। हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि एम्प्रेस तभी बनते हैं जब आप हर तरीके से प्योर होते होते, जब आप एकदम सिर्फ अपने खुद से प्यार करने लगते हो, तब एम्प्रेस बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था मुझे लगता है जिसके बारे में आप कभी सोचा भी नहीं था आपने, और ऐसा कुछ घटा था जिसके बाद आपके लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया था। एक मेजर चेंज हुआ था आपके लाइफ में। मुझे लगता है आपके लाइफ में एक मेजर चेंज हुआ था, या फिर होने वाला है किसी किसी के लिए। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे लगता है कोई मेजर चेंज हुआ था, क्योंकि टावर का कार्ड आया था अभी। इसीलिए आप हर चीज को क्लैरिटी से देखना चाहते हो। आप किसी भी चीज में अपने दिमाग को नहीं डालोगे जब तक उस चीज की क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो सकता है आप पहले बहुत ज्यादा गिवर थे या बहुत ज्यादा टेकर थे, बहुत ज्यादा लेते थे, जो भी था ये आपको पता है। आप अभी इक्वल गिव एंड टेक के बिना रिश्ते में नहीं जाना चाहते हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस था, आप लोगों की रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन था जिसके लिए आप लोगों का रिश्ता बिखर गया था। वैसे भी इस रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें किसी की नजर है, किसी की मतलब जो होता है कि अपने तरीके से चलाना रिश्ते को, इस तरह की कोई नेचर वाला कोई एक तो इंसान है आप दोनों में से, क्योंकि डेविल का कार्ड भी आया था। तो अभी आप चाहते हो कि जो हो गया सो हो गया। अचानक से जिसके बारे में आपने नहीं सोचा, उतनी बड़ी परेशानी, उतनी बड़ी लॉस जब तक हो गया, अभी आप अगर रिश्ते में आना भी चाहो तो पूरी क्लैरिटी के साथ आना चाहोगे। इक्वल गिव एंड टेक जब तक आपको नहीं मिलेगा आप इस रिश्ते में एंट्री नहीं करोगे, और आप सारी चीजों को अपने मुताबिक क्लैरिटी के साथ देखना चाहते हो। आपको पैसा भी चाहिए, कार्ड्स पहले भी आया था, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए थे। आपको इमोशन भी चाहिए, लेकिन अगर आप इस बार रिश्ते में आते हो या फिर अभी रिश्ते में अगर आप आते हो, अगर आप लोगों में कुछ हुआ भी है, अगर नहीं भी है, अगर आप रिश्ते में हो, स्टिल आप रिश्ते में हो, तो भी आप पहले जैसे नहीं हो ना रहना चाहते हो। पहले जैसे आप ओवर गिवर नहीं रहोगे, ज्यादा बोलना, ज्यादा देना, आप कुछ भी नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जब तक सामने वाला आपके जैसी बिहेव आपके साथ ना करे तब तक आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ोगे। और आप जो कुछ भी अभी करोगे लोगों को दिखाने के लिए हो सकता है कर सकते हो, अंदर से अगर आप दुखी भी हो लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आप रिश्ते में आओगे, बात करोगे, शादी पार्टी में जाओगे, सजोगे सवारोगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप अंदर से खुश भी हो, क्योंकि अभी आपने सेल्फ लव सीख लिया है। तो आप यही चाहते हो जो भी होगा इक्वल गिव एंड टेक के साथ होगा, क्लैरिटी के साथ होगा रिश्ते में, नहीं तो मुझे कोई भी कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। अभी देख लेते हैं जो वक्त मैंने बताया 21 से लेके 27 तारीख तक की जो वक्त है,
इसमें इस रिश्ते का इन दिनों इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं। ये जो वक्त मैंने बताया 21 से लेके 27 अगस्त तक की जो वक्त है, इनमें इस रिश्ते का आउटकम क्या रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इस रिश्ते का आउटकम क्या आने वाला है। दिस इज वेरी पॉजिटिव। द एम्प्रेस के कार्ड आप देखो दो बार आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड और एम्प्रेस के कार्ड कुछ कुछ करीब करीब एक ही जैसे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। जैसा मैंने कहा कि दिखावे के लिए ये रिश्ता अगर हो भी जाए, अगर आप साथ आ भी जाओ तो ये दिखावे के रिश्ते होंगे। हालांकि इसमें अगर प्यार हो भी गया लेकिन ये दिखावे के होंगे। आपके पास आप दोनों ही कितना भी इस रिश्ते के बारे में सोचो, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आप लोग खुश रहने की कोशिश करोगे। ये एक मेजर खुशी का कार्ड है कि आप लोग दोनों ही खुश रहने की कोशिश करोगे। देख लेते हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। किसी खुशी का इंतजार है आप लोगों को। हो सकता है इन दिनों कोई खुशखबरी मिले। अगर हम 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। अच्छा है। टावर के कार्ड, द स्टार के कार्ड। देखो अगर मैं ये कहूं कि ये रिश्ता मैजिकली सही हो जाएगा, अगर आप रिश्ते में हो तो भी मुझे लग रहा है कि जो लोग रिश्ते में हैं इन लोगों का रिश्ता भी सही नहीं है। मुझे खुशी हुई थी जब 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड रिवर्स में आए थे, तब मुझे लगा कि सब कुछ होते हुए भी जो रिश्ते छोड़ के चले जा रहे थे वो नहीं जाएंगे, वो रिश्ते में रुक जाएंगे। क्योंकि रिवर्स में आया है एक कार्ड तो ये नेगेटिविटी को कम करता है। लेकिन फिर से द टावर का कार्ड आ गया है। टावर के कार्ड पहले भी आए थे। मुझे लगता है अचानक से कोई मेजर हीलिंग आप लोगों में होने वाला है। मेजर चेंजेस होने वाला है। पहले भी हुआ होगा और फिर से होने वाला है, या फिर जो कुछ हुआ है उसको आप दोनों इन दिनों हील करोगे। एक मेजर हीलिंग होगी। द स्टार के कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आप लोगों का जो चक्रा है वो बैलेंस हो रहा है धीरे धीरे। जो गलती, जो परेशानी आप लोगों ने किया था दोनों मिलके या फिर किसी के कारण या ऐसे ही हो गया था, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, तो वो सारी चीजों को धीरे धीरे कम करने की कोशिश आप लोग करोगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। इन दिनों खुश रहने की कोशिश करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। दोनों को ही खुशी का इंतजार है। हो सकता है वो इंतजार कर रहा है कि आप उनको कोई खुशखबरी दे दो और वो आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि आप दोनों को ही मेजर हीलिंग की जरूरत है। बहुत ज्यादा पानी पीजिए, ग्रीनरी के साथ रहिए, अपना चक्रा बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, गॉड के पास प्रेयर कीजिए, मंदिर मस्जिद जाइए, अपने लिए अच्छा सोचिए, अच्छा कहिए ताकि आपके साथ अच्छा हो। एक बात बताना था, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स और
इस डेक के भी बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ वांड्स के कार्ड्स। दोनों को ही मतलब दोनों डेक में ही ये दिखा रहा है कि आप लोगों को खुशी का इंतजार है, अचानक किसी न्यूज का इंतजार है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है या फिर हो चुका है जिसके बाद आप लोग खुश हो जाओगे। कोई मेजर हीलिंग होगा आप लोगों में, इसीलिए खुद को हील कीजिए, परेशानी से खुद को दूर रखिए, पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव चीजों को अपने लाइफ में लाने की कोशिश कीजिए। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। जस्टिस, लिब्रा के रीडिंग में लिब्रा का ही कार्ड, जस्टिस का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस। दिस इज वेरी 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 पॉजिटिव गाइडेंस। सारे के सारे मेजर अर्कना के कार्ड्स हैं। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको जस्टिस चाहिए तो पहले अपनी कर्मों को याद कीजिए। जस्टिस जिसको भी चाहिए, जो सही किया था, जैसा आपने बोया था वही आपको मिलेगा। हो सकता है आपने पूरे सर्कल को कंप्लीट किया है, हो सकता है आप लोगों का अच्छे वक्त आ रहा है, फॉर्चून सौभाग्य आपके द्वार पे आ रहा है, इसीलिए आप लोगों को अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को स्लोली स्लोली बैलेंस तरीके से चलाना है। जो बैलेंस, जो पेशेंस आप लोगों ने दिखाया किया है, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। और आपको वो जो सारे परेशानी थी उससे आपने खुद को गुजर के दिखा दिया है यूनिवर्स को। तो यूनिवर्स जी आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं और जस्टिस जरूर मिलेगा। जो जस्टिस के हकदार है, अगर आपने किसी को कुछ किया है, कुछ बोला है, तो उससे माफी मांग लीजिए। और अगर आप किसी की माफी के हकदार हो तो आपको वो माफी जरूर मिलेगा, लेकिन ये आपको पता है कि आपने क्या किया था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। दिस इज वेरी हैप्पी रीडिंग।